फुसला लेते हैं। और ये जो मौके के विधायक हैं, जातिवाद का जहर इन्होंने नीलोखेड़ी की जड़ों में घोल दिया है। और हम सभी मिलके हमने ठान लिया है कि उस ऐसे जातिवाद का जहर घोलने वालों की खटिया भी खड़ी करेंगे, खटिया भी खड़ी करेंगे, खटिया भी खड़ी करेंगे और उसी कुर्सी से खींच लाएंगे जिस पे हाथ जोड़ के बैठे थे। और बहुरूपिया जो इनका जो एक चरित्र है, अंदर उतना ही जातिवाद का इनका जहर घोला हुआ है, अंदर उतना ही जातिवाद का इनका जहर घोला हुआ है। संजीव चौहान के साथ अमर मंत्र खबर। 2022 चल रहा है और मात्र 12 दिन के बाद 2023 शुरू हो जाएगा और 2023 शुरू होते ही शुरू हो जाएगी हरियाणा के अंदर गर्मी। जी हाँ, चुनाव को लेकर गर्मी। हर पार्टी, हर व्यक्ति, हर नेता अपने आप को मजबूत करने के लिए इस समय 2023 से अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए मैदान में उतर जाएगा, अपने साथियों को लेकर मैदान में उतर जाएगा। इसी प्रकार से हम पहुंचे त्रावड़ी के अंदर। त्रावड़ी के अंदर आज युवाओं का और अनुभव का एक मेल हुआ है, एक बैठक हुई है। क्या चर्चा हुई है, उन बातों में चर्चा करना चाहेंगे। देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से इस समय गौरव बख्शी जी, जिन्होंने, इनके बारे में बता देना चाहूंगा कि मात्र 6 से 7 महीने में, लगभग 6 से 7 महीने में इन्होंने एक ऐसी पकड़ बनाई है हल्का नीलोखेड़ी में कि अमर मंत्र खबर ने आज तक अपने जीवन काल में ऐसा नहीं देखा कि किसी व्यक्ति ने, किसी नेता ने इतने कम समय में इतनी अच्छी अपनी पकड़ बनाई है। अनुभव है और युवा है। आज अनुभव और युवा के बीच में क्या बैठक हो, क्या चर्चा हुई है, उस लेकर हम चर्चा करना चाहेंगे। जुड़ रहे हैं अमर मंत्र खबर के साथ। धन्यवाद जी। क्या करना चाहेंगे उनको? जी, क्या कहना चाहेंगे आज जो कि बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला है, युवाओं का आशीर्वाद मिला, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आज मेरे हल्के के लोग नीलोखेड़ी विधानसभा के विभिन्न गांवों से, विभिन्न शहरों से, त्रावड़ी से, निसिंग से, निगदू से, सभी गांवों से लोग आए हैं। और आज हमारी नीलोखेड़ी विधानसभा जो चुनाव है 2024, उसको लेके हमारी जो मीटिंग हुई है, हम सबका जो एक लक्ष्य है कि नीलोखेड़ी को प्रगति की ओर लेके जाना है, नीलोखेड़ी को एक विकास के पथ पे लेके जाना है। हमारी नीलोखेड़ी कहीं ना कहीं विकास के पक्ष से कहीं ना कहीं बहुत कमज़ोर है। जीटी रोड पे देखिए आप, ये विधानसभा लगती है 150 किलोमीटर की रेंज में है, ये दिल्ली के भी और चंडीगढ़ के भी, लेकिन फिर भी यहाँ पे विकास की इतनी कमी है कि यहाँ बच्चों के लिए पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है। स्कूल हैं तो उनकी व्यवस्था इतनी बुरी है, जैसी अभी आपने थोड़े दिन पहले त्रावड़ी में घटना देखी थी। सरकारी स्कूल में एक स्कूल की दीवार गिर गई थी। नालों की यहाँ पे व्यवस्था नहीं है, निकासी की यहाँ पे व्यवस्था नहीं है। सबसे पुराने ये गांव हैं। और यहाँ के जो सभी हमारे कॉलेज का आप देखिए, सबसे एक जो मज़ेदार बात क्या है, यहाँ पे कॉलेज पिछले कई सालों से बन रहा है और आज तक उसको आखिरी रूप ये नहीं दे पाए। कि कहीं ना कहीं सरकारों की ही कमी है। इतने करोड़ रुपए का इन्होंने अनुदान हमारी सरकार से लिया, हमारे टैक्स के पैसों से लिया, और आज तक ये हमारे कॉलेज की जो हमारी सुविधा है वो नीलोखेड़ी वासियों को, नीलोखेड़ी के बच्चों को नहीं दे पाए। दूसरी बात यह है कि मेरा जो भी राजनीतिक करियर रहा वो मेरे लोगों की वजह से रहा। कोई मेरा ताऊ है, कोई मेरा भाई है, कोई मेरा चाचा है, सभी हम साथ बड़े हुए हैं और हमने साथ ही सारी दुनिया देखी है। राजनीति में हमारा जो आने का मकसद था वो भी यही था कि हमारे नीलोखेड़ी की जनता का हम एक प्रगति के अवसर उनको नहीं दे सकें, नीलोखेड़ी विधानसभा के लोगों का विकास कर सकें। हमारे जो लोग हैं उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज उतनी ही हों जितनी एक अमीर आदमी के लिए होती हैं, लेकिन ये आज तक संभव नहीं हो पाया। और 2024 में नीलोखेड़ी के हर युवा ने, हर बुजुर्ग ने और हर व्यक्ति ने अपनी कमर कस ली है कि नीलोखेड़ी विधानसभा के प्रगति के लिए अब वो एक नए चेहरे को, और इन सब के जो फैसला इन्होंने किया उसका मैं सम्मान भी करता हूं। और इस जो इन्होंने मेरे सामने प्रस्ताव रखा, जो मेरे सारे नीलोखेड़ी विधानसभा के लोगों ने मेरे आगे जो प्रस्ताव रखा है उसका भी मैं सम्मान करता हूं। जनता को बता दीजिए क्या प्रस्ताव रखा गया। देखिए, यहाँ के जो लोग हैं, जो हमारे त्रावड़ी के जो प्रमुख लोग हैं, जैसे हमारे ताऊ जी हैं, प्रेमचंद शर्मा जी हैं, सुमित गोयल एडवोकेट जी हैं, बंटू जी हैं, और हमारे सबसे पुराने साथी मनीष भार्गव जी हैं, हमारे पठानिया साहब हैं, हमारे मनीष शर्मा रिंकू जी हैं, अनुराग भार्गव जी हैं, कलसी से हैं, बरसाड़ू से हैं, बुखापरी से हमारे चौधरी साहब हैं, और हमारे तमाम एडवोकेट साथी हैं, हमारे त्रावड़ी के हमारे वरिष्ठ साथी हैं। और इन सब ने हमारे सामने ये प्रस्ताव रखा कि नीलोखेड़ी की राजनीति को एक नया हमने रंग देना है, एक नया हमने चेहरा देना है, और नया एक व्यक्ति हमने आके लाना है जो हमारे बीच का हो, जो हमारे लिए काम कर सके, जो पढ़ा लिखा हो, जो हमेशा लोगों के विकास की बात सोचे। तो इन्होंने मुझे कहा कि अपने जो पार्टी के हिसाब से जो पूर्व में जो हरियाणा की जो राजनीति है उसमें जिस पार्टी ने लोगों के लिए काम किया, किसानों के लिए काम किया,
स्टूडेंट्स के लिए काम किया, सरकारी कर्मचारियों के लिए काम किया, मजदूरों के लिए काम किया, उस पार्टी की ओर आप कहीं ना कहीं आप विचार कीजिए। तो मैं इसी बात पे इसी बात पे आता हूँ कि हम इस विषय पे आज रात तक चर्चा करेंगे और कल आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से जो भी फैसला होगा उसको पूरी मजबूती से और सबकी सहमति से लेके चलेंगे। और आने वाले जो 2024 का नीलोखेड़ी विधानसभा का चुनाव है, पूरे हरियाणा की नज़र नीलोखेड़ी विधानसभा के चुनाव पे होगी, क्योंकि यहाँ पे युवाओं ने एक नया रंग लिया है, युवाओं ने एक नई सोच ठान ली है, जो हम आगे आपको वर्किंग के माध्यम से भी दिखाएंगे। और जैसे जैसे हम आगे चलेंगे हम सब मिलके, उसके बाद पूरे हरियाणा तक, पूरी विधानसभा तक हमारी गूंज जाएगी। यहाँ के जो पुराने जो प्रतिनिधि यहाँ पे रहे हैं, जनता द्वारा चुने गए, ये ऊपर से कुछ और हैं, अंदर से कुछ और हैं। हमारी भोली वाली जनता को ये बहला लेते हैं, फुसला लेते हैं। और ये जो मौके के विधायक हैं, जातिवाद का जहर इन्होंने नीलोखेड़ी की जड़ों में घोल दिया है। और हम सभी मिलके हमने ठान लिया है कि उस ऐसे जातिवाद का जहर घोलने वालों की खटिया भी खड़ी करेंगे और उसी कुर्सी से खींच लाएंगे जिस पे हाथ जोड़ के बैठे थे। और बहुरूपिया जो इनका जो एक चरित्र है, ये लोगों के सामने कुछ और हैं, अंदर कुछ और हैं। ये लोगों को दिखाते हैं जी हम बहुत शरीफ व्यक्ति हैं, शराफत हमारे चेहरे से टपकती है, लेकिन अंदर उतना ही जातिवाद का इनके जहर घोला हुआ है। सभी हमारे भाई हैं। 36 बिरादरी की जो बात व्यक्ति करेगा वही नीलोखेड़ी विधानसभा पे आके सेवा करने का मौका उसको मिलेगा। जो हवाएं सुनने को मिल रही है कि अब आप जल्द ही हुड्डा के खंबे में जा रहे हैं, कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, क्या बात सच है? देखिए ऐसा है, जो मेरे नीलोखेड़ी निवासी कहेंगे, जो मेरी नीलोखेड़ी की जनता कहेगी, मैं उसको करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। मेरी राजनीति करने का मकसद, हमारी सबकी राजनीति करने का मकसद केवल ये है कि हम सभी संयुक्त रूप से अपने जो नीलोखेड़ी विधानसभा है उसके लोगों को विकास की ओर लेके जा सकें। पार्टियां अपना अपना काम करती हैं, सभी पार्टियां अपना काम करती हैं, लेकिन हमने ये देखना है कि हमारी नीलोखेड़ी का विकास कैसे हो पाएगा। अब जो हमारी ये जैसे हुड्डा साहब हैं, हुड्डा साहब के समय में एक वो है भी, हुड्डा तेरे राज में जीरी गई जहाज में। किसानों के लिए उन्होंने काम किया और छात्रों को छात्रवृत्ति देने का उन्होंने काम किया। जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी पेंशनों के मामले में जी, और हुड्डा साहब ने तमाम हमारे पूरे प्रदेश के लोगों का सिर भी ऊंचा किया है। अब हिमाचल में क्या हुआ, हिमाचल में बीजेपी को जड़ से उखाड़ दिया। और जो हमारे इधर उत्तर भारत की जो जनता है वो इनकी चाल समझ चुकी है और आने वाले समय में साहब चलते चलते एक अहम मुद्दे पर बातचीत करना चाहूंगा। आप आए थे यहाँ पर आम आदमी पार्टी की रेल में बैठकर जी, और अब आप हुड्डा के जहाज में बैठने की बात कर रहे हैं। देखिए मैं आपको एक बात मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कर रहा हूँ। आम आदमी पार्टी के जो हमारे साथी हैं, जो हमारे जितने भी हमारे लोग हैं, सब ने एक प्लेटफॉर्म चुना। इन्होंने जो मुझे कहा मैंने वो किया। आगे अब जो ये कहेंगे परिस्थिति के अनुसार और नीलोखेड़ी के विकास के लिए हमें चाहे जो भी करना पड़े हम वो करेंगे, चाहे हमारे खून का आखिरी कतरा भी बह जाए। नीलोखेड़ी विधानसभा के लिए हम अपनी पूरी जान लगा देंगे और सभी युवा हम एकत्रित हैं। पूरी नीलोखेड़ी की जनता एक सूत्र में पिरोदी गई है और आने वाले और इसको हम निश्चित तौर पे करके भी दिखाएंगे। यानी कि आप जो राजनीति कर रहे हैं वो हल्का नीड़ की विधानसभा के विकास के लिए कर रहे हैं, ना कि जहाँ किसी पार्टी को लेकर आप पार्टी। देखिए हमारी जो प्रायोरिटी है, हमारी प्रायोरिटी क्या है? हमारी प्रायोरिटी है हमारे लोगों का विकास होना चाहिए, हमारे हलके का विकास होना चाहिए। और ये लोग ही हैं जो जिन्होंने मेरा चेहरा आगे किया था। इन्हीं लोगों की वजह से मैं राजनीति में इतना मजबूत हुआ, इन्हीं लोगों की वजह से मेरा चेहरा उभर के आगे आया। तो ये जो लोग कहेंगे, ये नीलोखेड़ी की जो जनता कहेगी, नीलोखेड़ी के लोग जो कहेंगे, हमारे सम्मानीय बुजुर्ग भी उसी में आते हैं, हमारे युवा साथी भी उसी में आते हैं, हमारे वकील साथी भी उसी में आते हैं, हमारे तरावड़ी के वासी भी उसी में आते हैं। तो ये जिस प्रकार से मुझे कहेंगे, मैं तो वो काम करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। हम आज तक जनता के अनुसार ही चले हैं और आगे भी जनता के अनुसार ही चलेंगे। और नीलोखेड़ी को 2024 में एक विकास की नई हम बागडोर थामेंगे हम सभी, और नीलोखेड़ी का बच्चा बच्चा इस नीलोखेड़ी विधानसभा में पूर्ण रूप से काम करने में भी सक्षम होगा, अपना खुद का विकास करने में भी सक्षम होगा। जी जोशी जी, आज हम सभी नीलोखेड़ी विधानसभा के आज हम सभी साथी इकट्ठे हुए हैं और हमने चर्चा की है कि विकास की चर्चा की है। नीलोखेड़ी विधानसभा में जो विकास बिल्कुल नहीं हो रहा है, बीजेपी सरकार की कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। आज सभी जनता हताश है, नाराज़ है। बीजेपी ने जो भी कहा नहीं करा। कोई हमारे यहाँ स्टेडियम की कोई डिमांड थी, हमारी आज तक स्टेडियम की डिमांड पूरी नहीं हुई। कोई पार्क की डिमांड हमारी आज तक पूरी नहीं हुई। कोई सफाई व्यवस्था नहीं है शहर में, सारी चीज़ चरमाई हुई है।
युवा बेरोजगार फिर रहा है। यहाँ से 100% 90% युवा हमारा बाहर पलायन कर रहा है। यूथ की कमी है आज हमारे शहर में, क्योंकि सब बीजेपी ने कोई भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कोई भी बेटी बिल्कुल भी अब कोई भी सुरक्षा नहीं है बेटियों की। यहाँ पे युवा बेरोजगार है, बाहर पलायन कर रहा है। मेक इन इंडिया की बात करते थे, कोई मेक इन इंडिया में कुछ भी नहीं करा उन्होंने। युवा आज परेशान है। इस करके हम सभी आज इकट्ठे हुए हैं ताकि 2024 में हम ऐसी सरकार, कांग्रेस सरकार बना सकें जो मजबूती से काम कर सके। हुड्डा साहब ने इतने काम करे, किसानों की आय दुगनी कर दी थी, बेरोजगारी दूर करी थी, और आज हम सभी चर्चा कर रहे हैं, इकट्ठे हुए हैं किस तरह हम 2024 में सारे इकट्ठे होकर कांग्रेस को मजबूती से लेके आएँ और कांग्रेस का मजबूत करें। अब हमारे यहाँ गौरव बख्शी जी पिछले 6 महीने से, साल से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, शहर की आवाज़ को उठा रहे हैं, और आप सारे इकट्ठे हुए हैं हमारे साथ। हम आज कांग्रेसी कार्यकर्ता और मेरे साथी शहर से आए हुए वकील साहब, सरदार जी और हर जाति के लोग यहाँ गौरव बख्शी के मकान पर, जो कि तरावड़ी के स्थायी निवासी हो चुके हैं और 1 वर्ष से तरावड़ी में ये किसी और पार्टी से संबंधित रखते थे, आज हमारे सबके कहने पर इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली और हुड्डा साहब से प्रोग्राम ले लिया। कल हम हुड्डा साहब से मिलेंगे और इनके एक नौजवान हमारे टिकटार्थी गौरव बख्शी जी को टिकट दे दिया जाए, और हम ये डिमांड करेंगे ऊपर कि आने वाले समय में ये सीट हम गौरव बख्शी के झोली में पाएंगे, और गौरव बख्शी जी हुड्डा जी के झोली में पाएगा। बिल्कुल कुछ टिकट 5-7 और ऐसे आदमियों को दिए जाते, जैसे कि हमारे करनाल से, हाँ क्या नाम था उसका, और इंद्री से भी टिकट थोड़ा सा गलत दिया गया, और करनाल के हमारे जो जिनके 3000 वर्कर नीलोखड़ी ब्लॉक में थे, उसी में मैं भी एक वर्कर था, जो मेरी बात ज्ञान सोता जी माना करते थे। ज्ञान सोता जी अगर यहाँ से टिकट मिलता तो 100% सीट हुड्डा जी की झोली में जाती। और आप देख पा रहे समय तरावड़ी से तस्वीर है, जहाँ पर गौरव बख्शी जी अपने तमाम युवा साथियों साथ, ये युवा साथी केवल तरावड़ी के नहीं है, तरावड़ी के आसपास हल्का नीलखेड़ी के गांव से हैं, और अच्छे 36 बिरादरी के लोग के साथ जुड़े हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कम समय में इतनी सी पकड़ बनाना कोई छोटी बात नहीं है। तो देखते रहे संजीव चौहान के साथ अमर मंत्र खबर, और खबर को अधिक से अधिक शेयर, लाइक, कमेंट करें। शुक्रिया। लेकर चले अमर मंथन खबर को अपने संग, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और फॉलो करना ना भूलें। अमर मंथन खबर आपका अपना चैनल।